तो अलजेब्रा के अंदर in the continuity of algebra we are starting today quadratic equations. So we know how to identify quadratic equations. So tell me whether this is a quadratic equation or not. Yes or no? Answer is yes, quadratic. All these situations are under, yes, they are quadratic in nature. So how we identify quadratic? By the higher degree आइडेंटिफिकेशन. तो यहां पर इस इक्वेशन में तो 2 भी है और 1 भी है पावर, बट हाउ वी नेम दिस इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ हायर डिग्री ऑफ वेरिएबल. सो वी नो दिस फैक्ट. हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? By their higher degree variable value. So now in general how we express quadratic equation? A quadratic equation is represented as ax square bx plus c equal to 0. इसमें वेरिएबल कौन है? x and abc are real number constants. So what is the meaning of the solution of the quadratic equation? Solution of quadratic equation means the values of variable which can satisfy the equation. And we know what are the maximum possible values of variable of a quadratic equation is how many? The maximum possible value of variable or solutions are 2. And you have various methods of solving a quadratic equation. Can you tell me by how many methods you can solve it? हाँ जी बेटा बताओ, लिख के बताओ कितने मेथड्स से पॉसिबल है.
ओके ओके, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आ गई है मेरे पास। एक तो आई है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सेकंड आई है कंप्लीटिंग स्क्वायर सजेस्टेड बाय इरशाद, सेकंड आई है फैक्टराइजेशन, इसको बताया गया है वागेश ने। अनदर इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय दिव्यांशी। आई होप सभी को ये पता ही होगा, तो कोई बात नहीं, किसी ने भी बता दिया मुझे, इट्स ओके। एंड अनदर इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। Splitting method okay, fine, you have done the whole chapter in your class 10th, ठीक है, and you know all the methods। जिस बच्चे को ये चारों मेथड आते हैं यूटिलाइज करना, वो हाथ खड़ा कर ले एक बार। Okay, so I will prefer you to use any time factorization, quadratic और middle term, जो भी जल्दी आपके दिमाग में आए और जिससे जल्दी वो क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मिल सकती है कभी भी, ठीक है, तो अटकना नहीं है, सभी से सॉल्व हो जाए। ओके, आई विल जस्ट डिस्कस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले विद यू। Using quadratic formula method, so इसके अंदर let us consider again a general quadratic expression, let it has, अच्छा सॉल्यूशंस को रूट्स भी कह दिया जाता है, तो ओके, तो वो दो रूट्स जो हैं वो हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। आपको पता है कि इस मेथड के अंदर एक हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, दैट डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, और जो सॉल्यूशन की जो वैल्यूज हैं वो इस d पे डिपेंड होने लगती है। If d is not equal to 0, the first possibility d equal to 0, एक सेकेंड, हम पहली पॉसिबिलिटी को ऐसे लिखते हैं d greater than 0, second is d equal to 0 and third is d less than 0।
ओके बेटा, सो in this in this condition you always get two distinct roots. Distinct मतलब different. In this case you get two equal roots or solutions, and here you will not get real roots. No real roots. So in physics we always deal with real roots. यहाँ ये बात समझने वाली है. In physics we will only deal with रियल रूट्स. इसका मतलब कि रियल रूट्स हमारे कहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे और यहाँ पे. और वो जो वैल्यू है अल्फा और बीटा की, उसको आपको पता है कैसे लिखा जाएगा. एक तो प्लस वैल्यू लेके और दूसरी माइनस लेके. सो आई होप आपको एक रिव्यू हो गया दोबारा से. आपको पहले आता था बट एक बार रिमाइंड हो गया हमें. सो हाउ मेनी यू ओके अप टू दिस? So the first question I am giving you to just solve it. एक बात का एक ख्याल हाँ ऑन रखना है. 11th जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें आप इस सिचुएशन में इमेजिनरी रूट्स को निकालेंगे. याद रखना, इमेजिनरी रूट्स हमारे फिजिक्स में काम में नहीं आएगा, बिकॉज हमें रियल वर्ल्ड में डील करना है. ठीक है, तो मैथ्स वाले टीचर से जरूर आप ये कंफर्म करना कि इमेजिनरी रूट्स का क्या यूज होता है इन फ्यूचर. ओके, सो इसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ करने के लिए. एग्जांपल 1 we have solve a quadratic equation टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 1 equal to 0. बेटा टेल मी इट्स सॉल्यूशंस. आगे भी बहुत टाइम लगा सॉल्व करने में. इसको तो आप मिडिल टर्म से भी ट्राई कर सकते थे.
दिव्यांशी क्या आपका आया नहीं अभी तक? आगे सर सेंड किया था मैंने चैट पे। मैसेज मेरे पास क्यों नहीं आया अभी तक? अच्छा हाँ आ गया, मेरे पास नहीं आया। ओके ठीक है ठीक है, कल मेरे पास सिग्नल नहीं आया था। ओके so you people have done it good. So now x minus 1 and 2x minus 1. अच्छा यहाँ ध्यान देना, पहली बात तो आपको पता है इस स्टेप यहाँ से ये स्टेप कैसे आया है, यहाँ से यहाँ पहुंचने में हमने इसमें और इसमें इन दो चीजों में कॉमन निकाला है, और कॉमन किसे निकाला? इस हिस्से को। कितने बच्चे इस बात को जानते थे कि यहाँ पे कॉमन निकाला जाता है? कितने बच्चों को पता थी ये बात? सच बताना एकदम। ओके वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी को पता थी ये बात कि यहाँ पे स्टेप के बाद यहाँ कॉमन निकाला जाता है। ठीक है, फिर कॉमन निकालने के बाद अंदर बच जाता है ये, यहाँ से अगर यहाँ से ये निकल जाएगा ब्रैकेट तो 2x बचेगा, और यहाँ से ये ब्रैकेट निकल जाएगी तो यहाँ पे -1 बचेगा। तो ये आ गया आपके पास, ये फॉर्म आ गई। अब इसके आगे ये क्या इंप्लाइज करेगा? इसके बाद आप लोग इसको लिख देते हो आइदर x minus 1 0 और 2x minus 1 0। बोलिए कितने बच्चे ऐसे लिखते हो, आइदर दिस 0 और दिस 0? अब ओके ठीक है, अब वो बच्चा हाथ खड़ा करे जो ये मुझे समझा पाए कि यहाँ के बाद ऐसा क्यों लिखा जाएगा, इसके बाद ये क्यों ऐसा लिखा जाना चाहिए। रेज योर हैंड हु कैन एक्सप्लेन इट। हाँ अपूर्वा आप बताइए। सर क्योंकि उसकी 2 वैल्यूज आ सकती हैं। चलो और पूछते हैं किसी से। भव्य आप बताइए। -1 और 2 प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट इनका ये का जब इनमें से कुछ 0 तो पहले केस में हम ये 1 0 होगा, और दूसरे केस में ये आपकी आवाज आई नहीं मेरे पास क्लियर, तो मुझे किसी और से पूछना पड़ेगा। वागेश। सर यहाँ पे दो टर्म सर मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए अगर x माइनस 1 को अगर 0/2x माइनस 1 भी लिख सकते हैं तो सर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और सिमिलरली हम 2x माइनस 1 को 0/x माइनस 1 लिख सकते हैं तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ओके देखो मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, बट आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट पॉसिबल लॉजिक और रीजनिंग, जिसको ज्यादा हम साइंटिफिक इम्पोर्टेंस जिसमें ढूंढेंगे। तो समीक्षा के पास हम जाना पसंद करेंगे भाई। हाँ समीक्षा क्या सोचती है? सर इसमें हमें लास्ट स्टेप जो था 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 है। अगर किसी भी नंबर को 0 से इंटू करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो यानी इन दोनों में से कोई एक 0 की इक्वल होगा तभी इनका प्रोडक्ट 0 आएगा, इसलिए हमने इक्वल टू 0 रखा। दिव्यांशी। सेम वही है कि दोनों को अगर प्रोडक्ट होगा तो 0, दोनों में से कोई एक नंबर 0 होना चाहिए। ओके वेरी गुड। तो भाई एक्चुअली में भाव्या की आवाज मेरे पास पूरी नहीं आई, तो उसका मीनिंग मैं नहीं समझ पाया उसने क्या कहा।
but this is the best reason, यानी कि अगर प्रेफरेंस दें तो ये बेस्ट रीजन है कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है अगर उनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। अगर कोई एक 0 हो जाए तो हमें तो नहीं पता ना कौन 0 होगा, इसलिए हमें यहाँ आइदर और लिखना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम करते हैं बट उसके हमें प्रॉपर रीजनिंग पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पॉइंट को एक बार डिस्कस किया क्योंकि ये काफी बार यूज होगा। तो यहाँ से बेटा x की ऑप्शन आ रही है 1 और यहाँ से ऑप्शन आ रही है x की हाफ, यानी कि मैथमेटिकली x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है और हाफ भी हो सकती है, और ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई डेफिनेटली करेंगी। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक के ये दो आंसर माने जाएंगे, x1 एज वेल एज x हाफ। तो ये एक सिंपल सा मैंने डिस्कस कर लिया एक बार आपसे। क्वाड्रेटिक से रिलेटेड आप एक होमवर्क लिख लो। Solve following equations if they have real roots. First one is second is ठीक है बेटा, ये 5 क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक से करने हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जिसको कह रहे हैं प्रोग्रेशन। सो प्रोग्रेशन क्या होता है? इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस तो आपको पता है सिंपल, कोई सीक्वेंस मतलब इस तरीके से कुछ लिखा हो ना, इट कैन बी कॉल्ड एज ए सीक्वेंस। ठीक है, सो इट इज वन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस। सो इफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर रिटन under specific condition or rule, then it is called as progression. ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? रेज योर हैंड। इसकी डेफिनेशन किसको समझ में आई? अगर आप किसी भी टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस को किसी रूल से लिख दें, कोई पर्टिकुलर रूल बना के, तो उसको प्रोग्रेशन किया जाता है, कहा जाता है। Here we will study
two types of progression. कौन से वो दो हैं जिसमें से एक आप ऑलरेडी जानते हो, बताओगे उसका नाम? कौन सी जानते हैं आप? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरी जो नई आप पढ़ेंगे दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. In shortcut, you know, this is AP, called as AP, this is called as GP. GP is very important. नया भी है आपके लिए और बहुत important भी है. So today we will discuss about AP, which you already know. Just आपको एक बार remind करा रहा हूँ. So we know if a sequence is written in this way, so this is the first term, D is the common difference. तो भाई इस सीक्वेंस का रूल क्या है कि अगर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट रहे थ्रू आउट, तो इस पूरे सीक्वेंस को क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, याद है ना सबको? Where is first term, D is common difference, and what you should know, the nth term, A plus n minus 1 D. Second, you should know always sum of n terms. किस किस को याद है फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स? हाँ, ये तो सभी को याद रहता है. याशा आपका हाथ खड़ा नहीं है बेटा. याशा, मयंक, so the sum of the n terms is n by 2, 2a plus n minus 1 D. So it means for calculating the sum of the n terms, you require n first term and the common difference. तीन चीजें. एक चीज आप यहाँ और देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है. How many of you agree with me that you can able to write in this way? इस चीज को आपने 2a को तोड़ लिया ना a प्लस a में. अब ये जो है तो ये nth टर्म, पर अगर ये nth टर्म लास्ट टर्म बन जाए आपकी, तो क्या आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं? तो कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है इसको ऐसे लिखने में, क्योंकि अगर लास्ट टर्म हमें पता होगी तो हम उसका n निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले को भी लगा लेंगे या इसको लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. बट फिर भी जस्ट वैसे ही बता दिया मैंने इसको. सो आई थिंक दीज आर द ओनली फॉर्मूलेज व्हिच आर यूजफुल इन केस ऑफ AP. AP लगभग आपको आता ही है, तो मैं AP के जस्ट आपको क्वेश्चन दे देता हूं जो आपने एज ए होमवर्क करने हैं.
और ये क्लास जस्ट हमारी फिनिश होने वाली है। तो जो नेक्स्ट जो सेकंड प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट भी कहा है हमने, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। कल कोई क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल से आगे जो भी टॉपिक होंगे बेटा वो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, आज तक जितना हुआ है काम वो आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है और काफी कुछ नहीं पढ़ा है, बट अब आगे जो भी होगा वो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा पहले। So it's better you have a class, live class, so that at a time doubt in your mind you can ask me immediately. ठीक है, इसलिए हमेशा लाइव क्लास लगाने की ही आपको कोशिश अपनी रखनी है। How many of you agree? ठीक है, कभी अगर इमरजेंसी पे अगर आप नहीं लगा पाए, देन उसका काउंटर बैलेंस है कि आप रिकॉर्डिंग देखें और उसको पूरा समझें। तो इसका होमवर्क नोट कर लो आज का। जस्ट एज एक आपकी दोबारा से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, याद आ जाए, कुछ भूल ना गया हो कुछ आपको, उसके लिए ये क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द 10th टर्म क्या होगी? ऊपर वाले सीक्वेंस के लिए find the sum of 20 terms. This is the question. Find the sum of all natural numbers (1 to 100). बोलिए किस किस से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे? ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट। फाइंड सम ऑफ सीरीज 1 + 4 + 7 up to 40 terms. That's it for today. ठीक है बेटा, ओके।